दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम अपने गौशाला में हैं। देख लीजिए पीछे हमारी गाय है, ये गाय है और इधर बछिया है। ये दोनों अपने हम गौशाला में हैं। तो आज अपने गौशाला में ही हम घन जीवामृत बनाएंगे। तो देखिए ये ड्रम है, इसी में घन जीवामृत आज हम बनाएंगे आपके सामने। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि घन जीवामृत क्या होता है। तो दोस्तों घन जीवामृत एक तरल पदार्थ है, लिक्विड है, जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को संवर्धित किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अब यहाँ प्रश्न है कि आखिर ये सूक्ष्म जीव को क्यों बढ़ाया जा रहा है, संवर्धित क्यों किया जा रहा है, इसके क्या लाभ हैं। तो दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि ये मिट्टी जो है, और मिट्टी में बहुत सारे करोड़ों अरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव होते हैं, और यही सूक्ष्म जीव ये अपना भोजन करते हैं कार्बनिक पदार्थों से, और इनके मरने के बाद जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, और वह जीव द्रव्य पौधों का भोजन बनता है और उसी से पौधे विकसित करते हैं। तो पहले के समय में इसका हम लोग ये नहीं बनाते थे, जीवामृत नहीं बनाते थे। आखिर क्यों नहीं बनता था, तो इसके बारे में हम ये जानेंगे कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले बहुत सारे पेड़ पौधे थे धरती पर। उससे जो पत्तियां गिरती थी, फल गिरते थे, ये सब से सड़ने गलने से कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में बहुत मिल जाते थे। और आज जितना हम लोग प्रयोग करते हैं उर्वरकों का, कीटनाशक दवाओं का, फंगिसाइड का, ये सब जो अभी हम लोग जितना उपयोग करते हैं, ऐसा उपयोग पहले के समय में दोस्तों नहीं था। इन सबों का उपयोग करने के बाद जो हम लोग उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं और इन सब कीटनाशक दवाओं का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे जो मिट्टी का सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या काफ़ी कम गई है और बहुत नष्ट भी हो गए हैं। अब इसका दुष्परिणाम आज हम लोग के सामने दिखाई पड़ रहा है कि जिस खेत में पहले एकड़ में मान लीजिए कि 30 किलोग्राम उर्वरक का प्रयोग होता था और जो उपज होता था, आज उसमें 30 किलोग्राम के जगह पर 40 किलोग्राम देना पड़ रहा है। इसके बाद भी उपज में ह्रास होता जा रहा है, उपज में कमी होता चला जा रहा है। तो आखिर वजह इसका क्या है, थोड़ा हम लोग किसान लोग सोचिए इस पर कि इसका वजह क्या है। तो दोस्तों वजह यही है, सूक्ष्म जीव का संख्या कमते जा रहा है। कमने के पीछे कई कारण है। पहला तो आपको हम बता दिए कि उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है। इसके अन्य कारण और हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से, और इन तापमान बढ़ने से सूक्ष्म जीव काफ़ी नष्ट भी हो जा रहे हैं। तो यही सूक्ष्म जीव नष्ट हो रहे हैं, कम रहे हैं, इसके कारण हमारा पैदावार कम जा रहा है। तो उसी को आज हम लोग बढ़ाने के लिए ये जीवामृत बना रहे हैं। तो अब रहा सवाल कि जीवामृत में कौन कौन रॉ मटेरियल का ज़रूरत है, कच्चा पदार्थ कौन कौन है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ताज़ा गोबर को लेंगे। बिल्कुल अभी गाय का है, एक आध घंटा पहले का ये ताज़ा गोबर है। तो जीवामृत में ताज़ा गोबर है, ये गुड़ है, और गुड़ के जगह पर अगर गुड़ नहीं करना चाहते हैं इसका प्रयोग, तो इसके जगह पर चीनी का प्रयोग किया जा सकता है। ये आटा है, गेहूं का आटा है, या इसके जगह पर दाल का आटा का प्रयोग किया जा सकता है, बेसन का। और ये लाए हैं मिट्टी हम दो जगह से लाए हैं, कुछ तो जंगल से भी लाए हैं, और कुछ ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी को लाए हैं पुराना बरगद का पेड़ से। तो बरगद के पेड़ से लाया जा सकता है, या कोई भी पुराना पेड़ हो जहाँ जिसके अगल बगल फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना हो, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ना हो, उसके नीचे से जहाँ कुछ नमी हो, पत्ती को हटाकर वहाँ से मिट्टी लिया जा सकता है। इसमें जीवाणुओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है, और इन्हीं जीवाणुओं को इसमें संवर्धित किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और इसके बाद देख लीजिए यह गौमूत्र है, ये लगभग 2.5 लीटर है, 5 लीटर का ये डब्बा है, इसमें आधा है, 2.5 लीटर लगभग ये है। ये सब जो है बिल्कुल घर का सामान है, इसमें परचेज किया हुआ सामान कुछ नहीं है गुड़ के सिवा। तो अब हम बनाएंगे कैसे इसको। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देख लीजिए देसी गाय का यही गोबर है। तो ऐसे इसका मात्रा अगर हम 100 लीटर का ये ड्रम रहता, तो 100 लीटर में 5 किलो गोबर का हम प्रयोग करेंगे 100 लीटर में। लेकिन ये हमारा 50 लीटर का ये है, तो 5 किलो के जगह पर हम 2.5 किलो इसका प्रयोग करेंगे। तो लगभग यह मोटा मोटी 2.5 किलो है,
अनुमान से, ऐसे इसको तौलना तो नहीं है, तौलेंगे हम नहीं। अब इसको इसमें ले लेंगे, यह ताज़ा गोबर बिल्कुल है, 1 घंटा पहले का है। तो इसको हम इसमें ले लेंगे पहले, और लेने के बाद इसको अच्छी तरह पहले घोल लेना है। डब्बा में अच्छी तरह हम घोल लेंगे इसको। तो सबसे पहला काम हमको करना है, गोबर को घोल लेना है बढ़िया से। तो देखिए गोबर इसमें ले लिए, और इसमें गोबर लेने से ये होता है कि इसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं गोबर में भी। तो देखिए दोस्तों, गोबर को हम पहले घोल लेंगे अच्छी तरह से। चलिए गोबर को हम घोल लिए, और गोबर को अच्छा तरह से घोल लेंगे। चलिए गोबर घुल गया, और गोबर घोलने के बाद इस डब्बा में हम डाल देंगे इसको। चलिए गोबर इसमें हम घोल के डाल दिए। तो गोबर 2.5 किलो के लगभग घोले। देखिए मात्रा अगर थोड़ा बहुत कम बेसी भी 150 ग्राम होता है तो उससे ज़्यादा डिफर नहीं पड़ेगा, अंतर ना पड़ेगा। इसलिए कि हम मिश्रण तैयार कर रहे हैं, यह कोई यौगिक नहीं है कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन रहेगा तभी जल बनेगा, ऐसी कोई बात ना है, कुछ कम बेसी भी हो सकता है। अब अगर 100 लीटर का ये होता तो 2.5 किलो हम इसमें गुड़ डालते, 2.5 किलो। लेकिन चूंकि यह 50 लीटर का है इसलिए लगभग 1.25 किलो गुड़ है, इसको भी इसमें डाल देंगे। ऐसे इसको घोल के डालेंगे तो अच्छा होगा, या इसी में डाल देते हैं और फिर घोल देंगे। देखिए गुड़ इसमें डाल दे रहे हैं। इस प्रकार यह 1.25 किलो गुड़ है जो मार्केट से खरीद के लाएँ। और यह गुड़ लाइएगा ऐसा कि जो थोड़ा सा कहने का मतलब सस्ता हो, ज़्यादा महंगा इसको आइटम को नहीं खरीदना है। इस प्रकार देख लीजिए गुड़ को इसमें डाल दिए, 1.25 किलो गुड़ डाल दिए। अब देख लीजिए ये आटा है, यह भी 1.25 किलो है, यह भी लगभग 1.25 किलो है। जितना गुड़ है उतना ही आटा। 100 लीटर अगर रहता तो इसमें हम 2.5 किलो आटा डालते या बेसन डालते। तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे धीरे धीरे। ऐसे इसको घोल के भी डाल सकते हैं या डायरेक्ट इसमें डाल के इसी में हम घोल देंगे। तो देखिए इसमें इसको भी हम डाल दे रहे हैं, ये आटा को इसमें डाल दे रहे हैं। चलिए आटा इसमें डला गया, ये काम मेरा हो गया। अब ये मिट्टी है, तो मिट्टी भी लगभग 1.25 किलो, ऐसे 1.25 किलो से ज़्यादा है। तो इस मिट्टी को भी इसमें डालेंगे। जो मिट्टी लाया गया है पेड़ के नीचे से, उसको भी देखिए इसमें डाल देंगे। पूरी मिट्टी को हम डाल दे रहे हैं इसमें। ये भी 1.25 किलो, 1.25 किलो से कुछ ऊपर है। अब इसमें हम डालेंगे ये यूरिन है इसी गाय का, ये भी 2.5 लीटर ये भी है, इसको भी इसमें डाल देंगे। देख लीजिए इसमें हम डाल दे रहे हैं, इसको भी इसमें डाल दे रहे हैं। चलिए ये सब एक में अब हम मिक्स कर दिए, और मिक्स करने के बाद और कुछ इसमें पानी डाल दे रहे हैं, इसमें और पानी डाल दे रहे हैं। देखिए पानी इसमें डाल दिए। पानी डालने के बाद अब ये रॉड से जो है इसको इस प्रकार हम चला देंगे, बढ़िया से इसको घुमाएंगे। चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाइए या आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाइए, जैसे भी इच्छा है आप ऐसे घुमाना। इसको घुमा के सबको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो इस प्रकार हम देख लीजिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिए। अब रहा सवाल कि इसको घुमाना कितना है। तो इसको 1-2 दिन बीच करके इसको हमको घुमाना है, अल्टरनेट। ऐसा इसलिए कि इसमें 2 तरह के सूक्ष्मजीव डेवलप करते हैं। पहला सूक्ष्मजीव ये हैं जिनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वायवीय। और दूसरा सूक्ष्मजीव होते हैं जिनके लिए हवा की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, जो इसके अंदर डेवलप करेंगे। तो इसको हम घुमाएंगे 1-2 दिन बीच करके, इसलिए कि इसमें सूक्ष्मजीव डेवलप करें बहुत अच्छा से। और हवा इसको जब हम ऐसे घुमाएंगे ऊपर नीचे इसको करेंगे तो ऑक्सीजन इसमें मिलेगा जिसमें ये डेवलप करेंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन को रख देंगे, ऐसे इसमें हम ढक देंगे बोरा से। और इसको ढक के इसलिए रखना है कि इसको कोई पक्षी वगैरह इसको पिए ना, उस पीने से इसको नुकसान होगा। तो इस प्रकार हमारा यह तैयार हो जाएगा। अब इसमें 15 दिन के बाद अभी जितना मात्रा में गुड़ दिए हैं इसका आधा, और अभी जितना मात्रा में इसमें हम बेसन या आटा दिए हैं उसका आधा हर 15 दिन के बाद इसमें हम डालते रहेंगे। और इस प्रकार चलाते रहेंगे इसको 2-3 दिन बाद करके। इस प्रकार हमारा यह तैयार हो जाएगा। लगभग 2 महीना से कुछ ऊपर होते होते 2-2.5 महीना होते होते यह तैयार हो जाएगा बिल्कुल। और दोस्तों
इसमें हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर छाली जैसा अगर जम जाता है तो उसको हम छन्ना से या हाथ से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। क्यों? इसलिए कि वो हानिकारक सूक्ष्मजीव ऊपर आ जाता है और वही छाली जैसा जम जाता है। तो इस प्रकार हमारा यह तैयार हो गया जीवामृत। तैयार हो गया नहीं बल्कि तैयार हो जाएगा 2 महीना बाद, 2-2.5 महीना बाद यह तैयार हो जाएगा। और इसका हम उपयोग करेंगे, बाल्टी में ले लेंगे या गैलन में लेने के बाद इसको 20 लीटर हम लेंगे और 20 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट है। तो अब इसका छिड़काव हम कैसे करेंगे? यह प्रश्न उठता है कि इसका छिड़काव हम कैसे करेंगे। तो यदि धान का खेत है उसमें पानी हम पहले लगा दिए हैं जोतने के बाद, तो पानी में ही 20 लीटर को हम ले जाके छिड़क देंगे जहाँ तहाँ, उससे पूरा में ये फैल जाएगा। जिस प्रकार दही में थोड़ा सा जामुन डाला जाता है और पूरा दही बन जाता है, ठीक उसी प्रकार यह पूरा में फैल जाएगा। 20 लीटर लेंगे, इसको 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है 20 लीटर। और अगर धान का खेत नहीं है, मान लीजिए कोई खड़ी फसल है और उसमें अगर हमको इसको देना है, तो इसको हम ले लेंगे कोई गैलन वगैरह में, और जो पानी जाएगा उसको सिंचाई के लिए उसके करहा में, नाला में हम उसको देंगे ताकि पूरा खेत में फैल जाए। या गेहूं वगैरह का अगर खेत है तो उसमें अगर डालना है तो इसको 20 लीटर लगभग 100 किलोग्राम जो गोबर का खाद हम लोग बनाते हैं उसमें डालेंगे और उसमें डालने के बाद उसको मिक्स करके उसको खेत में हम दे देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी दिया जाए तो नमी ज़रूर रहना चाहिए खेत में। अगर नमी नहीं रहेगा तो इसमें जो सूक्ष्मजीव डेवलप कर रहे हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो अब रहा सवाल कि क्या जीवामृत देने से हमारा पैदावार काफ़ी बढ़ जाएगा? तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि जीवामृत देने से पैदावार बढ़ जाएगा। जीवामृत जो है यह अमृत के समान है, लेकिन अमृत किसके लिए है? पौधों के लिए। लेकिन इसमें जो सूक्ष्मजीव को डेवलप हम खेत में करा रहे हैं तो उसको भोजन देना अनिवार्य होगा। अगर उसको हम भोजन नहीं देंगे तो केवल इसको देने से पैदावार में वृद्धि नहीं होगा। तो उसके भोजन के लिए हमको क्या करना है? यदि आपके पास मवेशी है तो उसका गोबर का जो खाद बना रहे हैं उसको हम खेत में डाल देंगे पहले, तो इसका भोजन बनेगा, कार्बनिक पदार्थ है। अगर मवेशी नहीं है तो धान वगैरह जो कटता है, गेहूं वगैरह जो कटता है, तो उसका डंठल जो रहता है, पत्तियां, डंठल, ये सब जो खेत में रहता है उसको हम जलाएंगे नहीं बल्कि उसको खेत में ही छोड़ देंगे। अगर वह भी नहीं है तो ये हरा चीज़ हम लोग बुनेंगे, जैसे मूंग हो गया, ढैंचा हो गया, ये सब खेत में पहले बुन देंगे और वो जब बड़ा बड़ा 1-2 फीट हो जाएगा तो उसको हरी खाद के रूप में खेत में हम उसको जुतवा देंगे। इसके कारण वह आपको इसका भोजन बन जाएगा। इसका भोजन देना हमको बहुत ज़रूरी है खेत में, और इसके भोजन के लिए अभी जो बताए सामग्री वो सब देना ज़रूरी है। अगर वो नहीं दीजिएगा तो केवल इसको देने से नहीं हो जाएगा। और यह ध्यान रहे कि अगर हम जीवामृत का प्रयोग खेत में करते हैं तो उसमें DAP और पोटास की मात्रा को कम करना पड़ेगा। और यूरिया जो है, नाइट्रोजन इसमें बहुत कम होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन हमको ऊपर से कुछ देना पड़ेगा। लेकिन DAP और पोटास की मात्रा में कमी करेंगे तो फसल पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों हम ऐसा प्रयोग कर चुके हैं, खेत में अपना डाल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आप भी इस प्रकार घर पर बनाइए और इसका उपयोग कीजिए, ट्रायल कीजिए। इससे हमारी धरती माता जो वीरान होते जा रही है, बंजर होते जा रही है, उसमें सुधार होगा, उसके लिए टॉनिक का काम करेगा। अगर धरती हमारी ठीक रहेगी तो पैदावार अच्छा होगा, हम लोग भी ठीक रहेंगे। और अगर धरती माँ बीमार पड़ेगी तो भाई पैदावार कमते जाएगा, और लाख कितना हो हम लोग डोज देते जाएंगे खाद का और उर्वरकों का, तो सुधार नहीं होगा। इसलिए दोस्तों यह काम हम लोग कीजिए। हम अपने घर पर इसको बनाए हैं, इसमें सब चीज़ घर का सामग्री है, आप भी अपने घर पर बनाइए। अगर आपके घर देसी गाय नहीं है, जैसे हमारे यहाँ भी देसी गाय नहीं है दोस्तों, देख लीजिए यह जो है HF का बच्चा है, HF क्वालिटी का है, और यह मिक्स जर्सी क्वालिटी का है, लेकिन हम इसी का बनाते हैं, इसी का हम बनाते हैं, ये खाद भी बनाते हैं, जिससे हमारा पैदावार बहुत अच्छा होता है, और उसी से यह भी बनाए। तो आपके पास जो भी मवेशी है, चाहे देसी गाय हो या विदेशी गाय हो, जो भी गाय है उसका बनाइए। गाय नहीं है तो भैंस का बनाइए, बैल का बनाइए, भैंसा का बनाइए, जो भी का गोबर मिले उससे आप बना सकते हैं।
अब यहाँ प्रश्न है कि अगर गोबर जिन्हीं के पास उपलब्ध नहीं है वो कैसे बनाएंगे। तो उसमें अगर गोबर उपलब्ध नहीं है तो आप गोबर को छोड़ करके और गौमूत्र को छोड़ करके बाकी जो सामग्री है उससे बना सकते हैं। केवल मिट्टी से बन सकता है, और मिट्टी, चीनी और बेसन, ये तीनों से बन सकता है। तो इस प्रकार यह मेरा तैयार हो जाएगा। कुछ दिन बाद इसको हम चलाते रहेंगे, 2 महीने, 2 दिन 3 दिन के बाद में। तो आप भी अपने घर पर बना सकते हैं दोस्तों। तो यही हमारा जीवामृत बनाने का पूरा प्रोसेस है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।